जय हिंद दोस्तों, नमस्ते, सत श्री अकाल, केन छो, आदाब, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट यूके पे, जहां हम डिटेल में कवर करने वाले हैं इंडिया टूर ऑफ इंग्लैंड के फोर्थ टेस्ट मैच का मैच प्रीव्यू। डिटेल में डिस्कस करेंगे क्या कुछ घट रहा है टीम में, फॉलो द ब्लूज में क्या चल रहा है, टीम का क्या अपडेट है, इंग्लैंड की तरफ से क्या अपडेट है, सब कुछ बाइफरगेट करते हुए एक एक चीज़ों को डिटेल में डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ लिंक शेयर कर दीजिए। वी आर लाइव नाउ और काउंट बढ़ाते जाइए, वॉचिंग काउंट बढ़ाते जाइए, लाइक काउंट बढ़ाते रहिए। 2 सेकंड का और इंतजार करेंगे, फिर बढ़ेंगे फटाफट से आगे, क्योंकि सबसे बड़ा सवाल क्या है, क्या इंडिया जीतेगा मैनचेस्टर की पिच हमेशा से हमें तंग करते आई है। 9 टेस्ट मैचेस हमने यहाँ पे खेले हैं, 5 टेस्ट मैच हम यहाँ पे हारे हैं, 4 टेस्ट मैच हम ड्रॉ करने में कामयाब हुए हैं, बट हम कभी भी इस वेन्यू पे टेस्ट मैच नहीं जीत पाए हैं। तो लॉर्ड्स का सपना भी हमारा ख़राब हुआ था पिछले टेस्ट मैच में, और एजबेस्टन अच्छा खेला था हमने, और इसके बाद हमारा एक आखिरी मैच और बचा हुआ है किंगस्टन ओवल में। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि टीम इंडिया क्या 2-2 की स्कोर लाइन लेकर के जाएगी या इंग्लैंड 3-1 करने में कामयाब हो जाएगी। तो बहुत कुछ डिपेंड करेगा इस फोर्थ टेस्ट मैच में, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर थक चुके हैं, बहुत से प्लेयर रिकवर करके आ रहे हैं, और हर प्लेयरों पे दाव लगा हुआ है कि भाई अब तो परफॉर्मेंस देना पड़ेगा, वरना स्क्वाड से बाहर किया जा सकता है। खासकर मैं इंडियन प्लेयरों की बात कर रहा हूँ, इंग्लैंड की नहीं, क्योंकि वहाँ तो बेसबॉल चल रहा है, वो कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो बिना किसी ब्रेक के चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, कवर करेंगे सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक कि टीम मीटिंग में क्या डिस्कस हुआ, इंग्लैंड क्या डिस्कस कर रहा है, क्या इंडिया जीतेगा मैनचेस्टर, और यहाँ पे जो झटके लगे टीम इंडिया को उसको भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं सबसे पहले आगे, देखेंगे क्या कुछ लाया हूँ आप सभी के लिए इंटरेस्टिंग एनालिसिस में। सबसे पहले डिस्क्लेमर आप सभी के लिए, वीडियो को लाइक करते चलिए, चैनल को सब्सक्राइब करते चलिए। बात करेंगे मैच रिव्यू की, टीम न्यूज़ की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, और आप सभी के सवाल जवाब का सिलसिला जारी करेंगे। Q&A सेशन होने वाला है, तो पूरा इंटरेक्टिव बनाने का ट्राई करेंगे इस सेशन को। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखेंगे अपना नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ बात करेंगे ये सीरीज़ का स्केड्यूल क्या है। तो आप लोग भूल गए होंगे, तो भाई 5 टेस्ट मैच होने थे, 3 टेस्ट मैचेस हो चुके हैं। पहले हेडिंगली लीड्स हुआ था, जो कि 6 विकेट से जीत गया था इंग्लैंड। सेकंड टेस्ट मैच बर्मिंघम का इंडिया ने जीता था, 1-1 से सीरीज़ बराबर हुई थी। उसके बाद लॉर्ड्स में, लंदन में हमारा फाइटिंग स्पिरिट दिखाता जा रविंद्र जाडेजा की जुझारू पारी थी, जसप्रीत बुमराह ने बहुत सॉलिड डिफेंस किया था, वो एक खराब शॉट नहीं आता, सिराज की बॉल डिफेंस के बाद भी रोल होकर विकेट पे नहीं जाती, तो वो 22 रन बन जाते और इंडिया 2-1 की लीड लेकर के इस टेस्ट मैच में उतरता। बट अब जो हो चुका है वो इतिहास बन चुका है, अब इतिहास रचने की बारी है। 2-2 की बराबरी करने का बहुत अच्छा मौका है इंडिया के पास, एमिरेट्स, ओल्ड ट्रैफर्ड, मैनचेस्टर में, और उसके बाद होने वाला है 5th एंड द फाइनल टेस्ट मैच, जो कि खेला जाएगा द किया ओवल लंदन में। तो ये लंदन का ओवल अलग है, और जो लॉर्ड्स का लंदन था वो अलग वेन्यू है। तो ये 5 टेस्ट मैचेस होने वाले हैं, आखिरी टेस्ट होगा 31 जुलाई से 4 अगस्त के बीच में। इसके बाद क्या, इसके बाद थोड़ा सा ब्रेक है, उसके बाद बायलैटरल सीरीज आने वाली है, रोहित विराट देखने को मिलेंगे आपको वनडे फॉर्मेट में। तो इसके बाद बढ़ते हैं आगे, सीधा फोकस करेंगे कि अब स्क्वाड क्या है। इंडिया की तरफ से बहुत सारे झटके लगे हैं पहले, इसलिए इंडिया का स्क्वाड डिस्कस करते हैं। शुभमन गिल द कैप्टन, ऋषभ पंत द वाइस कैप्टन एंड द विकेट कीपर, और अपडेट आ चुका है ऋषभ पंत 23 तारीख की सुबह तक फिट हो जाने चाहिए। उनको जो फिंगर इंजरी है वो इतनी भी सॉलिड नहीं है, मतलब बोल सकते हैं कि गंभीर नहीं है, गौतम गंभीर वाला गंभीर नहीं है, और स्टार्टिंग में आपको फिर से वो टैक्टिकल मूव देखने को मिलेगा। प्लेइंग 11 में रहेंगे ऋषभ पंत, और अगर 10 ओवर 12 ओवर विकेट कीपिंग करने के बाद उनको अनईजी लगा तो फिर से ध्रुव जुरेल आ सकते हैं विकेट कीपिंग करने, तो वो एक ऑप्शन है। बट यहाँ पे जो एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो ये है कि क्या अंपायर्स अलाउ करेंगे, क्योंकि आप एक इंजरी पिछले टेस्ट मैच से लेकर के आ रहे हो। अब अंपायर को भी पता है कि आप इंजर्ड थे पिछले टेस्ट मैच में, तो आपको रिजर्व विकेट कीपर ध्रुव जुरेल दे दिए गए थे। बट अगर आपको इंजरी कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो नेक्स्ट टेस्ट मैच में, तो क्या अंपायर अलाउ करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल होने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए आपको क्या लगता है कि ऋषभ पंत प्रॉपर प्लेइंग 11 में खेलेंगे, विकेट कीपिंग बैट्समैन दोनों ऑप्शन करेंगे, या फिर ध्रुव जुरेल को आना पड़ेगा विकेट कीपिंग करने, और क्या रूल बुक कहती है। रूल बुक जो कहती है मुझे पता है, बट आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि इंडिया के लिए क्या आपको ठीक और बेस्ट ऑप्शन लगता है। उसके बाद यशस्वी जायसवाल हैं, KL राहुल है, साई सुदर्शन है, अभिमन्यु ईश्वरन है, करुण नायर। अब मुझे नहीं लगता उनको कोई मौका मिलने वाला है, बट इनके लिए ना एक विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी खुल चुकी है, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी भी इंजर्ड हो चुके हैं। तो उसके बारे में डिटेल में आगे डिस्कस करते हुए चलेंगे। फिर बात करेंगे रविंद्र जाडेजा हैं, ध्रुव जुरेल दिखेंगे आपको, वाशिंगटन सुंदर दिखेंगे, शार्दुल ठाकुर दिखेंगे, देन जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, आकाशदीप सिंह भी इंजर्ड हो चुके हैं, अर्शदीप सिंह भी इंजर्ड हो चुके हैं, एंड कुलदीप यादव। ये है इंडिया का स्क्वाड। अब बात करते हैं इंग्लैंड का स्क्वाड क्या है फॉर दी 4th टेस्ट मैच। याद रखिएगा, इंग्लैंड ने 5 टेस्ट मैच के लिए एक बार में स्क्वाड अनाउंस नहीं किया था, उनने हर मैच के बेसिस पे स्क्वाड अनाउंस किया है। तो 4th टेस्ट के लिए ये है
स्क्वाड जहाँ पे बेन स्टोक्स हैं, जोफ्रा आर्चर हैं, कस किंगस्टन को अभी तक मौका नहीं मिला है, देन जैकब बेथेल इनके पास, हैरी ब्रूक है, ब्रेंडन कार्स हैं, देन जैक क्रॉली, लियम डाउसन, बेन डकेट, ओली पोप, जो रूट, देन जिमी स्मिथ, जॉश टंग एंड क्रिस वोक्स। तो आगे चल के प्लेइंग 11 की बात ज़रूर करेंगे, बट शोएब बशीर को जो फिंगर इंजरी हुई थी, उनकी वेबिंग फटी थी जो, और वो हील होने में टाइम लगेगी, 2 टेस्ट मैचेस उनको बाहर जाना पड़ेगा, इसीलिए लियम डाउसन को स्क्वाड में पुल इन किया गया है, जो कि बेस्ट ऑलराउंडर है और बहुत अच्छी स्टेबिलिटी देंगे। तो अब इंग्लैंड की बैटिंग में भी गहराई आ चुकी है, प्लस लियम डाउसन के पास विकेट टेकिंग एबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू शोएब बशीर। तो थोड़ा इंडिया को और बच के और संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि हमने देखा था शोएब बशीर को भले ही हमने क्रूशल विकेट दिए, बट रन गति बढ़ाने का मौका हमें शोएब बशीर ही देते थे पहले 3 टेस्ट मैचेस में। ये हो गई बात दोनों टीमों के स्क्वाड की। चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की ओर और देख लेते हैं क्या है ट्रेंडिंग न्यूज़। ट्रेंडिंग न्यूज़ यही है कि क्या ध्रुव जुरेल विकेट कीपिंग कंटिन्यू करते नजर आएंगे या फिर ऋषभ पंत पूरी तरीके से फिट है। तो मेरी तरफ से इस ब्रेकिंग न्यूज़ को यहीं तोड़ देता हूँ। ऋषभ पंत पूरी तरीके से फिट है। अगर टीम इंडिया पहले बैटिंग करेगी तो और भी अच्छा चांस है कि ऋषभ पंत अच्छे से बैटिंग कर लेंगे, और जब उनको विकेट कीपिंग करनी होगी तो थोड़ा और ब्रेक मिल जाएगा। और अगर पहली बॉल से विकेट कीपिंग करनी पड़ी तो हो सकता है ऋषभ पंत पूरी पैडिंग लगा के हाथ में पूरी सेफ्टी लेके विकेट कीपिंग करते हुए उतरेंगे। कहीं भी अनईजी लगेगा तब ध्रुव जुरेल का ऑप्शन हमारे पास ओपन रहेगा। तो ये स्ट्रैटेजी लेके चलेगी टीम इंडिया। दूसरा जो बहुत बड़ा झटका लगा है टीम इंडिया का वो ये है कि अर्शदीप सिंह इंजर्ड हो चुके हैं नाइट बॉलिंग करते हुए, एकदम कगार पे थे अपना डेब्यू करने के लिए, क्योंकि हमें पता था प्रसिद्ध कृष्णा का ये सीज़न अच्छा नहीं गया था। सीरीज़ शुरू होने से पहले हर्षित राणा को वापस बुला लिया गया था। सिराज लगातार 3 टेस्ट मैचेस खेल चुके थे। बुमराह का वर्कलोड मैनेजमेंट करना था। आकाशदीप सिंह इंजर्ड हो चुके थे, तो ऑप्शन था हर्षदीप का डेब्यू करने का, बट मैच प्रैक्टिस के दौरान इनको भी चोट लगती है और अंशुल काम्बोज को फटाफट से इंडिया से कॉल करके बुलाया जाता है। आपको याद होगा इनको AK-47 के नाम से जाना जाता है, क्योंकि अंशुल काम्बोज AK और इनका जर्सी नंबर है 47। पहला साल इन्हें डेब्यू किया था IPL में, मुंबई इंडियंस की तरफ से खेले थे और पिछले साल तक चेन्नई सुपर किंग्स का हिस्सा हुआ करते थे ये। तो इनको बुला लिया गया है फटाफट से। तो डिस्कशन चल रहे थे कि मोहम्मद शमी क्या कर रहे हैं। भाई मोहम्मद शमी अभी तक पूरी तरीके से फिट नहीं हुए हैं, और टेस्ट फॉर्मेट इज़ द रियल टेस्ट। हम जानते हैं वहाँ पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा होता है। भले ही 2 टेस्ट मैचेस का लोड है, बट आप ये नहीं चाहोगे कि आपने अभी भी किसी प्लेयर को बुलाया और वो 2 टेस्ट मैच भी ना खेल पाए। तो उसके हिसाब से अंशुल काम्बोज को पिक किया गया, क्योंकि पेस भी ला के देंगे, सीम भी ला करके देंगे, स्विंग भी ला करके देंगे, जो कि मैनचेस्टर और किया ओवल लंदन में ज़रूरत पड़ेगी बचे हुए दोनों टेस्ट मैच की। तो ये 2-3 बड़ी न्यूज़ थी। यहाँ सिलसिला ख़त्म नहीं होता। टीम इंडिया की मुसीबत और बढ़ती है जब नीतीश कुमार रेड्डी भी रूल्ड आउट हो जाते हैं फ्रॉम दी टेस्ट सीरीज़। 2-1 से पीछे है, याद रखो इंडिया 2-1 से पीछे है। मस्ट विन मुकाबला था, 2-2 की बराबरी करने का मौका है, और इतने 3 बड़े झटके लग चुके हैं। आकाशदीप का झटका बहुत बड़ा झटका था। अर्शदीप का एक टाइम पे आपको बुरा लगेगा इसीलिए कि डेब्यू हो सकता था, इसलिए मौका नहीं मिला, बट आप दूसरी चीज़ देखो तो प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं थे। प्लेइंग 11 के जो हिस्सा थे, जो इंजर्ड हुए हैं, वो दिक्कत की बात है। आकाशदीप सिंह और नीतीश कुमार रेड्डी, क्योंकि नीतीश कुमार रेड्डी ने पिछले मैच में भले ही मैच नहीं जिताया, बट 2 विकेट क्रूशल लिए थे और साथ ही साथ बहुत सॉलिड डिफेंस किया था वहाँ पे जडेजा के साथ, जहाँ पे उनको क्रिटिसाइज़ किया गया था कि तेज़ गति से उनने रन नहीं बनाए, बट वो बहुत अच्छी पार्टनरशिप की थी और रन ज़्यादा नहीं बने थे, बट बॉल फेस्ड बहुत ज़्यादा थे। तो आपको क्या लगता है नीतीश कुमार रेड्डी का रिप्लेसमेंट कौन हो सकता है? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। मैं कमेंट सेक्शन फटाफट से चेक कर लेता हूँ। बहुत तेज़ी से चीज़ें जा रही हैं। भाई करुण नायर के अभी भी बहुत फ़ैन है, ये मैं कमेंट सेक्शन में देख के मान गया। भाई साई सुदर्शन के भी उतने ही फ़ैन है जितने फ़ैन हैं यहाँ पे करुण नायर के। भाई फ़ैन तो भाई फ़ैन बेस तो तगड़ा बना लिए दोनों साउथ के प्लेयरों ने। KL राहुल को मत भूल जाना भाई, साउथ इंडियन प्लेयरों में वो भी एक तगड़े मैच विनर बन के साबित हुए हैं। तो नीतीश कुमार रेड्डी आउट हो चुके हैं, और जब टीम इंडिया पहुंची थी मैनचेस्टर तो ये बहुत तगड़ी फोटो वायरल हुई थी, जहाँ पे अर्शदीप सिंह, जडेजा, करुण नायर, सिराज, शुभमन गिल और उसके बाद आपको बाकी प्लेयर देखने को मिलेंगे। तो ये बहुत सॉलिड फोटो थी, सब स्वैगिंग लुकिंग दिख रहे थे, तो सबका स्वैग अलग था, वखरा स्वैग था। तो मैंने सोचा ये फोटो आप सभी के साथ शेयर कर दूँ। बढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर। भाई करुण नायर को खिला लो प्लेइंग 11 में, ये कमेंट सेक्शन में चल रही बात, बट भाई मैं होता तो, अगर मैं हेड कोच होता तो मैं फिर भी ट्राई कर लेता एक मैच खिलाने का, बट जो भी टीम की स्टेबिलिटी की बात है तो बेस्ट प्लेइंग 11 बनानी क्या होने वाली है वो मैं आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। यशस्वी जायसवाल ओपन करने वाले हैं विद KL राहुल। 3 नंबर पे दिखेंगे आपको साई सुदर्शन, जो कि स्टेबिलिटी देंगे। करुण नायर टीम से निकलते हुए नजर आएंगे आपको। देन शुभमन गिल एट नंबर 4, ऋषभ पंत एट नंबर 5, ध्रुव जुरेल को मैंने अपनी टीम में पिक किया है एज रिप्लेसमेंट फॉर नीतीश कुमार रेड्डी। इससे होगा क्या, अगर पंत को विकेट कीपर की ज़रूरत पड़ी तो आप प्लेइंग 11 में से ही किसी प्लेयर को विकेट कीपर बना रहे हो, तो अंपायर भी दखल नहीं दे पाएगा, कुछ नहीं बोल पाएगा, कंप्लेन नहीं होगी, ना मैच डिले होगा, ना कुछ भी होगा। मतलब जो वैसे ही लफड़े हो रहे हैं भाई, ये
ड्यूक्स की बॉल को लेके वो लफड़े कम नहीं है कि अंपायर से कोई प्लेयर लड़ जाए कि विकेट कीपिंग इससे करवा लो, विकेट कीपिंग उससे करवा लो। तो उससे अच्छा तो मैं ये मानूंगा भाई, ध्रुव जुरेल को भी रख लो, ऋषभ पंत को भी रख लो, जो विकेट कीपिंग के लिए फिट है उससे विकेट कीपिंग करवा लो, चाहे पंत से करवा लो या फिर ध्रुव जुरेल से करवा लो। ध्रुव जुरेल ने बहुत अच्छे कैचेस पकड़े हैं, बहुत अच्छी स्टंपिंग की है पिछले मैच में, तो हमें उन पर विकेट कीपिंग पे तो वैसे भी कोई डाउट नहीं है। उसके बाद जडेजा, कुलदीप यादव को मैंने प्लेइंग 11 में पिक किया है क्योंकि आकाशदीप सिंह इंजर्ड हुए हैं, तो मैं चाहता हूँ मैनचेस्टर के पिच पे लेके आए हैं कुलदीप को। क्यों? क्योंकि मैनचेस्टर की पिच जैसे आपको 3 दिन दिखेगी ना, वो सिर्फ पेसर को मदद करेगी, बट कुलदीप यादव के हाथ में जादू है। और ऊपर से चौथे पाँचवें दिन पक्का से स्पिन होने वाला है और जडेजा कुलदीप यादव कहर ढा सकते हैं यहाँ पे, फटाफट से छोटे स्कोर पे इंग्लैंड को आउट कर सकते हैं। भले ही इंग्लैंड सेकंड या फोर्थ बैटिंग करे या फर्स्ट और थर्ड बैटिंग करे, करनी तो बैटिंग उनको तीसरे या चौथे दिन पड़ेगी ही पड़ेगी, वहाँ स्पिन और टर्न होने वाला है। जडेजा की भाई स्पिन इतनी कम होती है, वो बस पेस से डालते जाते हैं, 90 to 95 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से डालते हैं, एंगल के साथ बॉल कटती है, कभी ज़्यादा स्पिन कभी छोटी स्पिन होती है, और विकेट टू विकेट मेंटेन रखते हैं। उसको खेलने में इतनी दिक्कत हो रही है इंग्लैंड को, तो भाई कुलदीप यादव सामने आ गए तो हाथ से पढ़ेंगे ही नहीं उनको, और बहुत ज़्यादा ऑप्शन है कुलदीप यादव के पास विकेट लेने के, विकेट टेकिंग एबिलिटी तो ऑलरेडी है उनके पास, तो वो बहुत बड़ा खतरा बन सकते हैं। तो मैं तो चाहता हूँ कि कुलदीप यादव आ जाए प्लेइंग 11 में, और वाशिंगटन सुंदर को मैं फोर्सफुली मुझे बाहर करना पड़ेगा, ये मेरी टीम का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। उसके अलावा मोहम्मद सिराज, जसप्रीत बुमराह और अंशुल काम्बोज को मैं सीधा प्लेइंग 11 में फिट कर दूंगा, क्योंकि मुझे बॉलिंग में स्ट्रेंथ चाहिए। कितनी भी बात कर लो भाई, टेस्ट मैचेस आपको बॉलर ही जिताएंगे। याद रखो, इंडिया ने जब बराबर स्कोर बनाया था पिछले मैच में 387, तो वहाँ पे हम बात कर रहे थे कि इंडियन बॉलरों ने 120 पे जो ऑल आउट कर दिया था, माफ़ कीजिएगा, जो 140 पे ऑल आउट कर दिया था, हमें लगा था कि वो विनिंग टोटल है, बट आप देखो वहाँ इंग्लैंड के बॉलर्स की तारीफ होगी जिनने जितना स्कोर बनाया उतने में ही इंडिया को ऑल आउट किया पहले इनिंग में। तो वहाँ पे बॉलर्स ने टेस्ट मैच वहीं पलट दिया था और मोमेंट्स बनाए थे बेन स्टोक्स ने 9-9, 10-10 ओवर के स्पेल डाल करके। तो बात वही हो जाती है भाई, टूर्नामेंट्स और बड़ी सीरीज़ और WTC की साइकिल में जो बड़ी टेस्ट सीरीज़ होती है, इंग्लैंड इंडिया हो गई, ऑस्ट्रेलिया इंडिया हो गई, एशेज़ हो गया, साउथ अफ्रीका की सीरीज़ हो गई इंडिया के साथ, नेल्सन मंडेला ट्रॉफी जो होती है, तो जितनी भी ट्रॉफी बड़ी टीम्स खेलती है ना, उसमें एक मैच बॉलर बढ़ा के निकाल के चलता है। तो हमें विकेट टेकिंग एबिलिटी चाहिए, बुमराह हमारे पास हमेशा से रहेंगे। सिराज का मुझे थोड़ा डाउटफुल लग रहा है क्योंकि 3 टेस्ट मैचेस लगातार खेल के आ रहे हैं, 9 दिन का आराम ज़रूर मिला है, बट वो कितनी रिकवरी करके आ रहे हैं वो देखना इंटरेस्टिंग होगा। अगर 1 या 2% भी चांस है कि सिराज अनफिट है, तो फिर प्रसिद्ध कृष्णा को या फिर शार्दुल ठाकुर को खिलाना पड़ सकता है, जो कि थोड़ा नुकसान दे सकता है। उससे हमारी बॉलिंग थोड़ी और ज़्यादा कमज़ोर नज़र आ सकती है, क्योंकि आकाशदीप और अर्शदीप साथ में इंजर्ड हो चुके हैं। उसके अलावा आपको क्या लगता है, ध्रुव जुरेल खेलेंगे या करुण नायर खेलेंगे? कमेंट सेक्शन में कमेंट कर लो। वैसे तो मैं कमेंट पढ़ ही चुका हूँ भाई, 3 नंबर कन्फर्म है। अगर करुण नायर खेल रहे टेस्ट मैच तो 3 नंबर पर ही खेलेंगे। साई सुदर्शन को थोड़ा और नीचे जाना पड़ेगा, बट मेरे को जो अभी डगआउट देख के लग रहा है, टीम मीटिंग देख के लग रहा है, कमेंट सेक्शन में अभी भी करुण नायर चल रहा है। साई सुदर्शन के भी फैंस आ चुके हैं, तो भाई साई सुदर्शन को मिल रहा है मौका। डेब्यू के बाद टीम से निकाला गया था, वो एक बहुत बड़ा सवाल था, बट अब उस सवाल के जवाब देने को सुधार में बदला जा रहा है और साई सुदर्शन आपको 3 नंबर पे एज अ लेफ्ट हैंड बैट्समैन खेलते हुए नजर आने वाले हैं। इंग्लैंड की बात करें तो ज़्यादा बदलाव के लिए वैसे ही नहीं जानी जाती है, तो उनने भी वही चीज़ की है। जैक क्रॉली, बेन डकेट ओपन करने वाले हैं, वहाँ कोई बदलाव नहीं है। 3 नंबर पे ओली पोप आएंगे, 4-5 पे जो रूट या फिर हैरी ब्रूक वो स्विच करके आ ही जाते हैं। देन बेन स्टोक्स दिखेंगे, जेमी स्मिथ द विकेट कीपर दिखेंगे, जो कि 194 नॉट आउट की पारी खेल करके नॉन स्ट्राइकर एंड पे रह गए थे और ऑल आउट हो गई थी टीम इन दी सेकंड टेस्ट मैच। उसके बाद आपको क्रिस वोक्स दिखेंगे, जो कि ऑलराउंडर ऑप्शन है इनके पास। लियम डॉसन भी इनके पास ऑलराउंडर है। मुझे लग रहा था जॉश टंग खेलेंगे, बट अभी जो मैं टीम देख रहा हूँ, अनाउंस कर चुकी है इंग्लैंड अपनी प्लेइंग 11, तो ब्रेंडन कार्स को ही मौका दिया गया है। और इसके पीछे सीधा रीज़न क्या है, वो यही है कि पिछले टेस्ट मैच में 56 रन की पारी खेली थी उनने, 9वें विकेट की पार्टनरशिप और 10वें विकेट के पार्टनरशिप ने, और वो भी विनिंग मोमेंट बन चुका था, जहाँ पे ऋषभ पंत का रन आउट था, 387 पे इंडिया का ऑल आउट होना, ब्रेंडन कार्स का 56 रन बनाना, ये सारी चीज़ें जो हो गई ना, वो इंडिया की छोटी गलती हार में बदल गई थी, और इसी तरह इंडिया 2-1 से अभी पीछे है इस टेस्ट मैच में। एंड देन जोफ्रा आर्चर डेफिनेटली खेलते हुए नजर आएंगे। जोफ्रा आपको 5वें टेस्ट में नहीं दिखेंगे क्योंकि अंतर बहुत कम है, 23, 24, 25, 26, 27 अगर 5वें दिन तक के टेस्ट मैच आता है तो 27 को है 5वां दिन, और 31 से शुरू होने वाला है 5वां टेस्ट। तो आर्चर तो रिकवर नहीं कर पाएंगे, तो डेफिनेटली वहाँ पर जॉश टंग आ जाएंगे, गस एकिंस्टन आ सकते हैं प्लेइंग 11 में, बट जोफ्रा आर्चर का ये आखिरी मैच होगा इस टेस्ट सीरीज़ का, तो इनको बच के संभल के खेल
जाओ, क्योंकि रेड बॉल इनकी बात मानती है और इनकी जब बॉल सीम पे हिट होती है तो एक्स्ट्रा बाउंस भी मिलता है इनको बिकॉज ऑफ हिज स्पेस। सारी बॉल 145 प्लस डालते हैं भाई ये पहले ही ओवर से। तो मेरे हिसाब से ये होने वाली है प्लेइंग 11। आपको क्या लगता है और क्या कुछ बदलाव हो सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट क्या कहती है। और उससे पहले मैं भाई कमेंट सेक्शन देख लेता हूँ, वरना आप बोलेंगे कि कमेंट्स नहीं पढ़े। भाई एग्रेशन दिखाना पड़ेगा, शुभमन गिल का एग्रेशन जायज़ है, मतलब टीम जितना एग्रेशन दिखा रही है वो बहुत अच्छी बात है, बट बात वही हो जाती है भाई एग्रेशन में कौन निखरता है कौन बिखरता है। शुभमन गिल बिखर गए थे अपने एग्रेशन में, क्योंकि जब उन्होंने एग्रेशन दिखाया जो सामने से उनको मिली, बैंटरिंग सुनने को मिली, वहाँ पे उनकी सिटी बिट्टी गोल हो गई, अपना कॉन्फिडेंस लूज़ कर गए, अपनी जो स्किल थी उस पर खड़े नहीं उतर पाए और जल्दी विकेट गिर गया उनका। तो वो नुकसान इंडिया को बहुत बड़ा हुआ दोनों इनिंग्स में, जहाँ क्लोज विकेट कीपिंग करते हुए एज लग गया क्रिस वोक्स की बॉल पे, और उसके बाद सेकेंड इनिंग में भी पैसे हुआ, ब्रेंडन कार्स ने उनको बोल्ड मार दिया, LBW मार दिया। तो वो दोनों विकेट सिर्फ इसीलिए थे कि भाई आप आ गए थे स्लेजिंग में, सामने से स्लेजिंग हुई तो आप गिर गए, इसीलिए विराट कोहली क्लास थे भाई। वो स्लेज करते थे तो सामने वाला तो गिर ही जाता था, बट जब उनको कोई स्लेज करता था उनका कॉन्सेंट्रेशन, उनका माइंड और ज़्यादा एक्टिव हो जाता था और तेज़ी से रन बनाते थे और सिंगल डबल लेते थे। रन मशीन कोहली नाम उनका, ऐसे नहीं पड़ा था भाई, अंडर प्रेशर और निखर के आते थे। बस वो निखरने वाला क्राइटेरिया अगर टीम इंडिया शुरू कर दे करना, विराट कोहली का 1-2% भी शुरू कर दे तो बहुत होगा। या फिर आप एकदम ठंडे होकर खेलने लगो, जैसे केन विलियमसन खेलते हैं, जैसे न्यूजीलैंड खेलती है, जैसे साउथ अफ्रीका खेलती है, शांति से अपना काम करते जाओ, और जब सामने वाली टीम स्लेज करे तो जवाब दो। आप पहले मत लड़ जाओ किसी भी फाइट में, जो इंडिया पहले करती है। जब आपको स्लेज मिले तो आप उसको रिवर्स दे दो, वो चलेगा अगर आपकी टीम थोड़ी यंगस्टर वाली है, वरना तो स्लेजिंग से दूरी रखो भाई, क्योंकि इम्पैक्ट पड़ा था हमें तीसरे टेस्ट मैच में शुभमन गिल की, देखा था उनने जैक रॉली से लड़ाई कर ली थी और उसके बाद वो अग्रेशन झेल नहीं पाए थे। बैक टू द टॉपिक, बात करते हैं ओल्ड ट्रैफर्ड की पिच से। भाई विराट कोहली चलने लग गया चैट में भाई, द किंग द गोट, तो भाई ये तो होना ही था। चलिए बात करते हैं पिच की, तो पेस फ्रेंडली होने वाली है, सीम फ्रेंडली पिच होने वाली है, स्विंग बाउंस दोनों बहुत तगड़ा मिलता है। ओवरकास्ट कंडीशन यहाँ पे मैं आपको सेकंड लास्ट पॉइंट पहले बता दे रहा हूँ, बारिश के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस टेस्ट मैच में। प्ले पॉज बहुत ज़्यादा देखने को मिलने वाला है। स्पिन होगा लेटर, तो कुलदीप और जडेजा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। वॉशिंगटन सुंदर को भी कंटिन्यू किया तो भी मुझे दिक्कत नहीं है, बट कुलदीप को लेके ही क्यों गए थे, वो मैनचेस्टर के लिए लेके गए थे, क्योंकि यहाँ पे सीम और स्विंग के साथ साथ स्पिन को भी बहुत सपोर्ट मिलता है। उसके बाद बात करेंगे रन्स की बात की, तो फर्स्ट इनिंग का स्कोर यहाँ पे 375 तक जाता है, सेकंड इनिंग में 350 हो जाता है, थर्ड इनिंग में सरप्राइजिंगली 400 रन बन जाते हैं। तो आप यहाँ पे ये देखो, तीसरे पारी में रन बनते हैं यहाँ पे, जो कि बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, और चौथी पारी फिर 120 पर ख़त्म होती है। तो ये एवरेज स्कोर मैंने आपको बता दिया है, और मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे 38 to 35 विकेट्स गिरते हैं, मतलब चारों इनिंग में टीम्स ऑल आउट होने का दम रखती है, इतनी तगड़ी यहाँ पे बॉलिंग होती है। क्योंकि होता क्या है, सीम को मदद है, स्पिनर को मदद है, तो आप किस पे रन बनाओगे, और एक बार प्रेशर बिल्ड हो गया तो आप विकेट डेफिनेटली दे के जाने वाले हो। तो कुछ उस तरीके की रहती है पिच। तो मैं आपको बता चुका हूँ वेदर का हाल। सबसे इंपॉर्टेंट है टीम इंडिया की यहाँ पे हिस्ट्री, जो कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताई थी। अभी तक टीम इंडिया यहाँ पे 9 टेस्ट मैचेस खेल चुकी है, 9 के 9 मैच इंडिया हारी है, मतलब जीती तो है ही नहीं, तो हार में ही बोल दो, जिसमें से 5 तो हम हारे हैं, 4 हम ड्रॉ करने में कामयाब हुए हैं। तो हमारी जीत का एंगल वही है कि भाई हमने 4 टेस्ट मैच ड्रॉ भी तो किए हैं, तो उसकी तो तारीफ बननी चाहिए। बट इन ड्रॉज को हमें अब जीत में बदलना है, क्योंकि लॉर्ड्स में भी ऐसा ही होता है, हम ड्रॉ करने में कामयाब होते हैं बट जीत नहीं पाते हैं। ये होगी पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं करंट फॉर्म क्या है, क्या प्लेयर सेट्स लेकर के आ रही है टीम इंडिया और इंग्लैंड के प्लेयर्स। तो शुरुआत करेंगे रन गति की। तो रन गति को पूरी तरीके से शुभमन गिल ने बढ़ा के रखा है, 3 मैचों में 607 रन बना चुके हैं, 269 है इनका हाई स्कोर, 3 शतक लगा चुके हैं, जिसमें एक दोहरा शतक शामिल है, जो कि तिहरा शतक हो सकता था, बट नेवर माइंड, अभी भी बहुत रन आने बाकी हैं। बेन डकेट को जवाब देना बाकी है, क्योंकि जब वो सेकंड इनिंग में बैटिंग करने आए थे तो बेन डकेट ने बोला था 600 रन इज़ मोर देन इनफ फॉर दिस फेलो, ऐसा बोला था उनने, तो उसका बदला लेना भी बाकी है। शुभमन गिल को एक और शतक, दोहरा शतक या 13 शतक जड़ के। देन उसके बाद ऋषभ पंत 3 मैचों में 425 रन के साथ 134 हाई स्कोर, 2 शतक 2 अर्धशतक इनके नाम पे। देन KL राहुल 3 मैचों में 375 रन, 137 हाई स्कोर, 2 शतक 1 अर्धशतक इनके नाम पे। देन जडेजा 3 मैचों में 327 रन, 89 है इनका हाई स्कोर विद 4 हाफ सेंचुरीज। देन यशस्वी जायसवाल 3 मैचों में 233 रन, 101 हाई स्कोर, 1 शतक 1 अर्धशतक इनके नाम पे। देन करुण नायर 3 मैचों में 131 रन, 40 है इनका हाई स्कोर। वॉशिंगटन सुंदर 2 मैचों में 77 रन, 42 इनका हाई स्कोर। बैटिंग कॉन्ट्रीब्यूशन और होता तो डेफिनेटली ये मेरे प्लेइंग 11 के हिस्सा होते, बट वो ज़्यादा नहीं था, इसलिए मुझे ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि पूरे दोनों पारियों में इनके रन नहीं आए थे सिंगल डिजिट में। जो सेकंड इनिंग में आउट हुए ये तो और भी भारी पड़ा, जोफ्रा आर्चर को कॉटन बोल्ड हुए, वो तो और ख़राब शॉट सिलेक्शन था, तो वो बार बार दिमाग में चलता रहता है। दैन उसके बाद करुण नायर का मैं बता चुका हूँ, 3 मैचों में 131, और उसके बाद
सुंदर का देख लिया हमने 77 रन, नीतीश कुमार रेड्डी 2 मैच में 45 रन, 30 है इनका हाईएस्ट स्कोर। देन साई सुदर्शन 1 मैच में 30 रन, पहली पारी में डेब्यू पे खाता नहीं खुला था, दूसरे पारी में अच्छे सॉलिड 30 रन बनाए थे। बॉलिंग में सिराज के नाम पे है 13 विकेट, बुमराह के नाम पे 12 विकेट, 11 विकेट है आकाशदीप सिंह के, 6 विकेट है प्रसिद्ध कृष्णा के, 5 विकेट है वाशिंगटन सुंदर के नाम, 3 विकेट है जडेजा और नीतीश कुमार रेड्डी के, और 2 विकेट लिए थे पहले टेस्ट मैच में शार्दुल ठाकुर ने। और याद रखिएगा पहले इनिंग में सिर्फ 4 ओवर डाले थे और दूसरे में कुछ 8 या 10 ही ओवर डाले थे शार्दुल ठाकुर ने। ये हो गई बात इंडिया की। बात करेंगे इंग्लैंड की, जहाँ पे जो रूट, जेमी स्मिथ, हैरी ब्रूक, बेन डकेट, ये 4 प्लेयर है जिनने कमर तोड़ के रखी है। जेमी स्मिथ है नंबर 1 पे 3 मैचों में 415 रन के साथ, 184 रन का हाई स्कोर, 1 शतक 2 अर्धशतक के साथ। हैरी ब्रूक 3 मैचों में 314 रन, 158 है इनका हाई स्कोर, 1 शतक 1 अर्धशतक इनके नाम पे भी है। देन है बेन डकेट 3 मैचों में 271 रन के साथ, 149 इनका हाई स्कोर, 1 शतक 1 अर्धशतक इनके नाम पे भी। देन जो रूट 3 मैचों में 253 रन, 104 इनका है हाईएस्ट स्कोर, 1 शतक 1 अर्धशतक, और ये लॉर्ड्स में इनका शतक आया था। ये रुकने का नाम नहीं ले रहा भाई प्लेयर, और इनका नंबर तो सेव करके रखा है मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह ने, जब आते हैं तब इनका विकेट लेके जाते हैं। ओली पोप 3 मैच में 186, 106 इनका ये स्कोर, पहले टेस्ट मैच में इनका शतक आया था, 1 शतक वही है इनके नाम पे। बेन स्टोक्स का बल्ला शांत रहा है, भली बॉलिंग में इन्हें बहुत काम किया है, 3 मैचों में 163 रन, 44 है इनका ये स्कोर। जैक क्रॉली 3 मैचों में 128 रन, 65 है इनका ये स्कोर, 1 अर्धशतक इनके नाम पे, और ये भी थोड़े लड़ाई झगड़े में एंगेज्ड हैं तो इनके रन नहीं आ रहे हैं। देन ब्रेंडन कार्स 3 मैचों में 117 रन, 56 हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी, तो ये देख लो भाई इनके रन वाशिंगटन सुंदर से ज़्यादा हो चुके हैं। दैन क्रिस वोक्स 3 मैचों में 60 रन, 38 है इनका हाई स्कोर। बॉलिंग में अगर आप देखो तो इनके पास विकेट कम है, बट ये टेस्ट मैच में आ गए हैं, ये देख के मुझे और भी ख़राब लगता है। 11 विकेट है बेन स्टोक्स के, 11 विकेट है जॉश टंग के, शोएब बशीर के 10 विकेट, इनके जो 10 विकेट है 10 के 10 हमने गिफ्ट दिए हैं। कोई भी विकेट खरीदा नहीं है बशीर ने, हमने गिफ्ट दिया है ख़राब शॉट सिलेक्शन से, अटैकिंग बारी खेलने में, खासकर ऋषभ पंत की अगर मैं बात कर लूँ तो। उसके बाद ब्रेंडन कार्स 9 विकेट, क्रिस वोक्स 7 विकेट, 5 विकेट जोफ्रा आर्चर के, और 2 विकेट मिले हैं जो रूट को भी। तो एक बात इंग्लैंड के प्लेयर सैट्स की प्लेइंग 11 हम डिस्कस कर चुके हैं। कमेंट सेक्शन में जो मैं कमेंट पढ़ रहा हूँ वो वही डिस्कशन चल रहा है कि इंग्लैंड लियम डाउसन को क्यों खिला रही है। भाई इनको खिलाना पड़ेगा, वो 5 पेसर के साथ नहीं उतरेंगे क्योंकि वैसे ही उनका स्लो बॉलिंग रेट चल रहा है और पेनल्टी लगती जा रही है उनको, और मैच जीतो और पेनल्टी लग जाए ना तो वो और नुकसान करती है, तो वो 5 पेसर के साथ नहीं जाएंगे। गस किंगस्टन प्लेइंग 11 में नहीं आएंगे, ये मैं आपको कंफर्म बता रहा हूँ। बुमराह पक्का खेलने वाले हैं, वो भी एक सवाल का मैं जवाब दे दूँ तो एक और सवाल आ रहा है कि क्या अर्शदीप और आकाशदीप घर आ रहे हैं? नहीं भाई, वो इंग्लैंड में रहेंगे, टीम के साथ रहेंगे। अभी 2 टेस्ट मैचेस हैं, अगर वहाँ वो फिट हो जाते हैं तो सही बात है, अगर पूरी तरीके से नहीं होते तो बुला लिया जाएगा, वरना मेरे हिसाब से तो 2 ही टेस्ट मैच बचे हैं, 2 ही हफ्ते बचे हैं, तो वो रुक के ही टीम के साथ ही आएंगे, क्योंकि भाई टीम की भी बुकिंग होती है, उनकी भी फ़्लाइट टिकट्स बुक होती है, जो भी होता है सारे अरेंजमेंट किए जाते हैं, तो पूरी टीम का एक साथ होता है, तो मेरे हिसाब से वो साथ में ही आएंगे। उसके अलावा प्रसिद्ध कृष्णा, भाई प्रसिद्ध कृष्णा को बहुत लोग ट्रोल कर रहे हैं, बट एज अ फ़ैन आप क्रिकेट को देखो। हमने याद रखो यश दयाल को कितना चिढ़ाया था जब उनको 30 रन मारे थे रिंकू सिंह ने, अब वही यश दयाल आरसीबी के लिए क्या कमाल कर रहे हैं। तो भाई प्लेयर का ख़राब समय भी आता है, अच्छा समय भी आता है, मान लिया अभी ख़राब समय चल रहा है, बट यही समय वो है जब हमें इंडियन प्लेयरों को सपोर्ट करना चाहिए। शुभमन गिल को भी हमने जब दोहरा शतक लगाया, 250 बने, 269 तक पहुँचे, बहुत सर पे चढ़ा के रखा कि भाई ही इज़ द न्यू प्रिंस, ही इज़ द न्यू किंग, बट ख़राब समय आते ही ट्रोल करना चालू करते हैं। वैसा नहीं होता भाई, ख़राब समय आया है तो उस टाइम आपकी देशभक्ति देखनी चाहिए, आपको उस टाइम क्रिकेटिंग लव देखना चाहिए, उस टाइम नहीं जब प्लेयर पीक पे तो भाई दुनिया उनकी तारीफ़ करेगी, बट जब प्लेयर गिरा हुआ है ना तो सिर्फ इंडियन फैंस ही हैं जो उनको सपोर्ट करेंगे। बाहर के देश वाले तो ट्रोल करने के लिए भरे पड़े हैं, बट हम इंडियन अपने एक भी प्लेयर के बारे में बुरा नहीं सुन सकते, ये हमें अपने दिमाग में रखना है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हार्दिक पांड्या। हार्दिक पांड्या को बहुत ट्रोल किया था मुंबई इंडियंस में जब वो कैप्टन बने थे, भाई अपने देश के लोग उनको गाली दे रहे थे ग्राउंड पे, सिक्योरिटी वाला कुत्ता घूमता था तो उसको हार्दिक बुलाते थे, तो वो सब ख़राब चीज़ होती थी भाई। अपने प्लेयर को इतना गिरा दिया आपने, और उसी ने आपको 2024 का T20 वर्ल्ड कप जिता करके दिया, बहुत तगड़ा परफॉर्मेंस करके दिया। मुंबई इंडियंस को IPL में तगड़ा करवा के दे रहे हैं, बैक टू बैक इंडिया को सीरीज़ जिताते जा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में भी उनका हाथ था, आगे चलते हुए भी वो कारनामे करेंगे। तो भाई खराब फॉर्म आते ही दिन ख़त्म, दुनिया ख़त्म नहीं होती, उस प्लेयर को भी मौका मिलेगा रिकवर करने का और आगे बढ़ने का। तो इसी मोटिवेशनल स्पीच के साथ बढ़ते हैं आगे। कैसा लगा वीडियो को लाइक करके ज़रूर बताइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे आने वाले मैचेस के एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।